थैंक यू वेरी मच। खुदा की सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन। खुदा के शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमें दिया है, ताकि हम उसके हजूर में कलाम की बातों को सीख और समझ सकें। सबसे पहले मैं भाई स्टीफन को, अपनी बहन को अपने दरमियान खुश आमदीद कहता हूं कि वो स्कॉटलैंड से हमारे दरमियान हैं। भाई साहब गए हैं और अभी भाई आ गए हैं, सो ये बड़ी कमी जो है उसको हम किसी हद तक पूरा समझते हैं। खुदा आपको बरकत दे। खास तौर पे हमारी बहन गोशी और हमारा भाई जो है अपनी छोटी प्यारी एंजल के साथ जो है हमारे दरमियान है। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं खुदावन की इस बड़ी नेमत और बरकत के लिए जो उसने बख्शी है। और आज का जो पैगाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये बहुत ही खास पैगाम है। ये पैगाम हो सकता आपने कभी सुना भी हो इसके ताल्लुक से, लेकिन जो बातें मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग जो हैं इनसे शायद वाकिफ ना भी हों। तो बड़े ध्यान से आपने मेरे साथ रहना है इस पैगाम के दौरान। आप में से कितने हैं जो यहाँ बैठे हैं इस छोटी सी मंडली में, जो अपने अपने घर में पहलौठे बेटा या बेटी हैं? मैं भी हूं वैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटी सी जगह पे 8 लोग ऐसे बैठे हैं। मूसा ने हाथ नहीं खड़ा किया था, तो मैंने गिना। तो इस छोटी सी मंडली में 8-9 लोग ऐसे हैं जो पहलौठे हैं, और आपका भी एक बेटी पहलौठी है। तो तकरीबन 10 लोग जो हैं हमारे दरमियान हैं जो पहलौठे बच्चे के तौर पे जो हैं। और अगर आप पहलौठे नहीं भी हैं तो आपके घर में तो पहलौठा बच्चा बच्ची होगा। तो इसलिए ये पैगाम आज हम सबके लिए। एक हवाला सिर्फ मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूं। ये खरूज की किताब है जिसको पढ़ा गया, उसका 4था बाब है और उसकी 22वीं और 23वीं आयत में यूं लिखा है, और तू फिरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है, और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पहलौठे को मार डालूंगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। आमीन। इससे पहले के 10 आफात शुरू होती मिस्र के अंदर, खुदा ने वो आखिरी आफत जो वो लेके आएगा और उसमें उनके पहलौठे बेटे मारे जाएंगे, उसकी खबर खुदा ने सबसे पहले उनको दी, ताकि वो अदालत वाले दिन खड़े होके ये कोई ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं था। अगर पता होता तो शायद हम जो है इस बात को कंसीडर करते और तेरा हुक्म मान लेते। एक बात मुझे और आपको याद रखनी है कि जो खुदा के लोगों की इग्नोरेंस है, जो खुदा के लोगों की बेखबरी है खुदावंद के कलाम की वजह से या खुदावंद के कलाम के लिए, उसकी वजह से अबलीस जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर जो है भरपूर तरीके से बर्बादी करता है। क्योंकि हम कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ नहीं है, हम कलाम के उन प्रिंसिपल्स से वाकिफ नहीं है जो इसी किताब मुकद्दस के अंदर जो है वो लिख के हमारे सुपुर्द किए गए हैं। और अगर हम इनसे वाकिफ नहीं होंगे
तो याद रखें कि हम नुकसान उठाएंगे, हमारे घराने नुकसान उठाएंगे। सारी बनी नौ इंसान जो है वो गुनाह के नीचे चले गए। कलाम में क्या लिखा है? सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, सब ने गुनाह किया, सब गुनाह के नीचे चले गए, सब लानत के नीचे चले गए। सारी बनी नौ इंसान जो है वो जेनरेशनल कर्स के नीचे चले गए। क्यों? क्योंकि खुदा के पहलौठे बेटे आदम ने गुनाह कर दिया। खुदा का पहलौठा आदम जो है उसने गुनाह किया और उसके बाद उसके सारे बच्चे जो हैं वो गुनाह के नीचे चले गए और वो गुनाह की गिरफ्त के अंदर आ गए। रोमियो 5 बाब की 12 आयत आप बाद में जो है वो पढ़ सकते हैं। इस्राएल जो खुदा का पहलौठा है वो फिरौन की किंगडम के जो बुत परस्त थी और खुदा को नहीं मानती थी और फिरौन खुद अपने आप को खुदा कहता था, वो उसकी किंगडम के नीचे आ गया। और खुदा ने जब पैगाम भेजा, खुदा ने जब फिरौन से बातचीत की, तो खुदा ने फिरौन को बताया कि इस्राएल जो है एज अ नेशन, ये मेरा पहलौठा है, ये मेरा पहला बच्चा है, कौमों में से पहली कौम, पहली कौमी तौर पे उसका पहलौठा है, तो तू इसको जाने दे। लेकिन उसने खुदा की बात को इस कदर हल्का लिया। बस का हम भी खुदा की बात को इतना फॉर्मल, इतना हल्का लेते हैं। हम कहते हैं नहीं चलो क्या फर्क पड़ता है। उसने भी सोचा ओ ये तो गुलामों की औलाद में से है मूसा, भला बड़ा हमारे महल में है, अब आ गया है, कोई पैगाम लेके किसी खुदा का, यहोवा उसका नाम बताता है। तो उसने कहा चलो क्या फर्क पड़ता है। और जब आखिर तक पहुंचा और फर्क पड़ा तो घराने में ही फर्क पड़ गया। अपना पहलौठा बच्चा उसका मारा गया और बल्कि उसकी पूरी कौम के पहलौठे बच्चे जो हैं वो सब हलाक हो गए, वो सब मार दिए गए, क्योंकि उसने खुदा की बात को हल्का लिया है और उसने खुदा की बात की परवाह नहीं की। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब है, अगर उसकी 25, 26 और 27 3 आयत आप पढ़ें तो वहां पे सदूकी खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने खुदावंद को एक कहानी बताई एक घराने की। और खुदावंद ने उसको मना नहीं किया, उसको ये नहीं कहा ये कहानी गलत है, क्योंकि वो ट्रू स्टोरी होगी उस वक्त की उनके दरमियान। और उन्होंने बताया कि पहलौठे बेटे ने, एक घर का पहलौठा बेटा था, उसने शादी की और बगैर औलाद के मर गया। और जो कुछ पहलौठे बच्चे के साथ हुआ वो सब कुछ उसके छोटे भाइयों के साथ भी उसी तरह से हुआ जैसा उस पहलौठे लड़के के साथ हुआ था। इसलिए मुझे और आपको पहलौठे बच्चे और बच्चियों के लिए खास दुआ करने की जरूरत है। हमें इसको बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं ये लिखा है बस कोई बात नहीं है। नहीं, जो आपके पहलौठे बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, खास उसके लिए दुआ करने की जरूरत है। अगर आप खास दुआ उसके लिए नहीं करेंगे तो याद रखें कि नुकसान हो सकता है। जो पहलौठा बच्चा होता है वो बाप और मां की जगह पे होता है। जब तक वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल होता है, मां बाप बूढ़े हो जाते हैं और फिर उनको जिम्मेदारी संभालनी होती है बाकी छोटे बहन भाइयों की। इसलिए जरूरी है कि पहलौठे बच्चे जो हैं वो दुरुस्तगी से, डायरेक्शन उनकी ठीक हो, सोच और समझ
मुआमलात की मुआमला फहमी उनको आती हो कि कैसे उन्होंने चीजों को आगे लेके बढ़ना है। पहलौठे बच्चे जो हैं उन्होंने घराने का बोझ उठाना है। वो पहलौठे बच्चे वो होते हैं जो घराने का स्पिरिचुअल प्रेशर जो है, जो नस्ली लानत है, उसको भी वो शेयर करते हैं। इसीलिए पहलौठे बच्चे जो हैं उनके ऊपर आपकी खास निगाह रहनी चाहिए ताकि वो जिंदगी में दुरुस्तगी से आगे बढ़ते चले जाएं। पहलौठे बच्चों ने बाकी बहन भाइयों को टेक केयर, घराने का बोझ उन्होंने बांटना है। आपने देखे होंगे पहलौठे बच्चे बच्चियां, औरतें और मर्द जो बड़े हैं, पहलौठे हैं। मुझे याद है मेरी जो खाला है बड़ी थी, अब तो वो सो गई। वो जो है उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने कहा कि मैंने अपने छोटे बहन भाइयों की टेक केयर करनी है। मेरे वालिदैन निस्बती अमेरिका से यहां पे तशरीफ फरमा है। ये अपने घर में बड़े थे, बड़े हैं। उन्होंने अपने सारे बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां की और आज भी उनकी मदद करते हैं। और इसी तरह से आपके इर्द गिर्द बहुत सी मिसालें होंगी हमारे मुल्कों में, क्योंकि हम गरीब मुल्कों से हैं, जहां पे जो पहलौठा बच्चा है, बच्ची है, वो छोटे बहन भाइयों को टेक केयर करते हैं। इसलिए मुझे और आपको उनके लिए फिक्र होनी है और उनके लिए हमने दुआ करनी है, क्योंकि अबलीस जब आता है, कलाम में क्या लिखा है, जानिया कीमती जान का शिकार करती है। जानिया कौन है? अबलीस को कहा गया है। अबलीस जब आता है तो वो कीमती जान को शिकार करता है। बच्चों में कीमती जान कौन सी है? सारे ही कीमती हैं, लेकिन स्पिरिचुअली जो पहलौठा बच्चा बच्ची है वो बहुत कीमती है। इसलिए इब्लीस जब उनके लिए अपनी अरवाह को उनके पीछे लगाता है, तो आप याद रखें जो पहलौठे बच्चे हैं उनके पीछे इब्लीस ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स को लगाता है। इसलिए जो पहलौठे बच्चे बच्चियां हैं, आप उनको, उनके घरानों को, उनकी जिंदगियों को आप अगर स्टडी करें, अगर आप देखें, अगर आप उनसे पूछें, तो वो अपनी हिडन लाइफ में, अपनी प्राइवेट लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, सारी जगह पे वो दूसरों से ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसलिए उनके लिए ज्यादा सख्त दुआ की जरूरत है। पहलौठे बच्चे क्यों खास है, उसकी 5 वजूहात अभी मैं आपके सामने रखूंगा कि पहलौठे बच्चे जो है वो क्यों खास बच्चे हैं। उनके लिए इब्लीस खास प्लान करता है। वो जानता है अगर उसने इनको पकड़ लिया तो बाकी जो सब कुछ है वो खुद ब खुद ही वीक हो जाएगा, घराना खुद ही कमजोर हो जाएगा। पहलौठे बच्चे इसलिए खास है, पहली बात याद रखनी हमने, क्योंकि वो दूल्हे को बाप बनाते हैं। दूसरी बात, पहलौठा बच्चा जो है वो दुल्हन को मां बनाता है, अदरवाइज वो नहीं बन सकते। तीसरी बात, जो पहलौठा बच्चा है वो मां के रहम को खोलता है। अब ये हमने पढ़ा था 13वीं खरूज की किताब के 13वें बाब में। चौथी बात, जो पहलौठा बच्चा है वो घराने में बाप या मां की जगह पे होता है। वो उनके फैमिली प्रेशर को जो है वो शेयर करता है उनके साथ। पांचवी बात, जो पहलौठा बच्चा है अगर वो पैदा ना हो तो बाकी सारी जनरेशन रुकी रहती है। अगर पहले ही पैदा नहीं हुआ तो फिर दूसरा कहां से पैदा होगा। सो ये 5 बुनियादी वजूहात है। आइंदा आगे भी मैं जब इस पे थोड़ी बातचीत करूंगा तो और ज्यादा बातें आपके सामने जो है उसको रखने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए जो पहलौठे बच्चे हैं, आपको और मुझे उनके लिए खास तौर पे विजिलेंट रहना है। अगर पहलौठा बच्चा है आपका, मेरा,
घराने में किसी का, अगर पहलौठा बच्चा जो है, पहलौठी बच्ची जो है, अगर वो किसी सीरियस सिन के अंदर चले गए हैं, तो इसका बहुत ज्यादा चांस है कि बाकी बच्चे भी उसी या किसी और संजीदा गुनाह के अंदर एंटर हो जाए। उनके लिए जो स्पिरिचुअल डोर्स हैं वो इतने वाइडर हो जाते हैं कि वो आसानी से दूसरे छोटे बच्चे उसी गुनाह, उसी संजीदा गुनाह या उससे भी भयानक संजीदा गुनाह में दाखिल हो जाते हैं। इसलिए मुझे और आप बार बार मैं इस पे जोर दे रहा हूं ताकि मैं और आप इस बात को समझें कि ये कितनी जरूरी बात है और इसको हम हल्के में ना लें। हर पहलौठा बच्चा जो है वो अबलीस के अटैक के नीचे है। अबलीस उसको स्पेशल खास तौर पे फाइट करेगा। क्यों? वो इसलिए उसको फाइट करेगा क्योंकि हर पहलौठा बच्चा जो है ये खुदा का पहला इंतखाब है। जो भी पहलौठा बच्चा बच्ची आपके घर में है, खुदा ने क्या कहा? पहलौठे कौन है? पहलौठे मेरे हैं। क्या पढ़ा आपने 13 बाब में 11 से 16 आयत क्रूज की किताब? खुदा ने कहा कि सब पहलौठे मेरे हैं। वो इंसान का पहलौठा हो, वो जानवर का पहलौठा हो, वो फलों में से पहला फल हो, वो सब्जियों में से जो कुछ पहला है वो खुदा का है। इसलिए अबलीस जो है वो हमेशा उसका पीछा करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, उसको परेशान रखने की कोशिश करेगा और हमने उसको स्पिरिचुअली सपोर्ट करना है ताकि उस जगह पे खड़ा हो पहुंचे। मुझे और आपको ये जान क्रूज की किताब के 13वें बाब की पहली और दूसरी आयत में हमने ये पढ़ा है कि हर पहलौठा क्या है? मेरा है। खुदा क्या कहता है? हर पहलौठा मेरा। पहलौठे जो है वो खुदा के हैं। हर पहलौठा जो है वो खुदा को बिलोंग करता है। जब पहलौठे खुदा के हैं तो इसका मतलब है कि जो दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, चौथा बच्चा है, वो मां बाप का है, पहलौठा आपका नहीं है। जब भी कोई घराना, कोई बाप, कोई मां ये कहती है कि ये मेरा पहलौठा बच्चा बच्ची है, तो आप खुदा से गोया लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि पहलौठा बच्चा आपका नहीं, पहलौठा बच्चा खुदा का है। पहलौठा बच्चा आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो खुदा की प्रॉपर्टी है, वो खुदा का हिस्सा है। आप उसको नहीं ले सकते। और अगर आपके घर में, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपकी बीवी के या आपके खामन के पहले से बच्चे हैं, तो याद रखिए आपके घर में 2 पहलौठे हैं। एक जो पहले से शादी में बच्चे आए हैं उनमें से पहलौठा बच्चा बच्ची होगा, और एक जब आपका बच्चा होगा वो भी पहलौठा होगा। मैं इसलिए आपको क्लैरिटी से बता रहा हूं ताकि आप इन चीजों को मिस ना कर दें। नॉर्मली हम कल्चरल, देसी कल्चर है हमारा, हम सोचते हैं नहीं जो सबसे बड़ा बच्चा है ना तो वही सबसे बड़ा। नो नो नो, हम पहलौठे की बात कर रहे हैं, हम बड़े छोटे की बात नहीं कर रहे। सो अगर ऐसी सिचुएशन में हैं हम, तो उस घर में 2 पहलौठे बच्चे हैं। सो हमने इन चीजों को गौर करना है और इन चीजों के लिए हमने खुदा के हजूर में आना है। और खुदा के कलाम में यहां पे क्या हमने पढ़ा है? खुदा ने कहा कि हर पहलौठा जो है उसको फिदिया दिया जाए, उसको रिडीम किया जाए, उसकी रिडेम्पशन होनी चाहिए। ये जरूरी बात है कि जो बच्चे हैं, कलाम में क्या लिखा? हमारी रिडेम्पशन हुई काहे से? आमीन।
हमारी कलाम में लिखा है हमारी खलासी फानी चीजों सोने चांदी से नहीं बल्कि मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। लेकिन अगर कोई पहलौठा बच्चा और बच्ची जो है वो खुदावंद को कबूल ना करे, उसकी रिडेम्पशन को ना ले, वो बेटा बेटी, तो कोशिश करें, ये मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं आपको, कि आप उसकी जगह पे कोई हदिया, कोई नजराना खुदा के हजूर में जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में था लेके और कहे खुदावंद इस बच्चे और बच्ची ने तभी ये तेरे हजूर में नहीं आ रहा, तू इसको रिडीम कर दे, आजाद कर दे और इसकी जगह इस हदिये को कबूल कर ले। मैं ईमान रखता हूं जब ऐसा किया जाएगा तो वो बच्चा जो खुदा में अभी नहीं आया वो बहुत से प्रेशर्स से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि वो आजाद कर दिया गया है। अगर आप वहां पे पढ़े तो कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा, आपको पता है खुदा यीशु मसीह जो हमारा रिडीमर है उसको भी रिडीम करवाया मुकद्दसा मरियम ने और हजरत यूसुफ ने। लूका 2 बाब के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो वो गए और वहां पे लिखा उन्होंने हैकल में जाके तो क्या किया, उन्होंने जो शरीयत के कानून के मुताबिक जो सारे रस्म रिवाज थे उनको अदा किया। मुकद्दसा मरियम ने पाक होने की रस्म अदा की और यीशु उनका पहलौठा था, उसको रिडीम करवाया 5 चांदी के सिक्के दे के जो रिवाज था। तो जो हमारा रिडीमर है उसको रिडीम करवाया गया शरीयत के मुताबिक, लेकिन उसके बाद उसने हमें रिडीम करवाया और हमारे लिए उसने कहा कि तुम्हें फानी चीजों सोने चांदी से मैंने रिडीम नहीं करवाया, मैंने तुम्हें अपने बेशकीमत खून से रिडीम करवाया है ताकि तुम आजाद हो जाओ और फिर आजाद ही रहो, कोई चीज तुम्हें हिंडर ना करे। सो हमें रिडेम्पशन की जो पहलौठे हैं उनकी रिडेम्पशन के लिए मुझे और आपको जो है वो गौर करना है। जब पहलौठों को रिडीम ना करवाया जाए, जब पहलौठों की जिंदगी में रिडेम्पशन ना आए, तो उस घराने पे खुदा का गजब रहता है। वो घराना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर के नीचे चला जाएगा। वो फील करेंगे, हम दुआ करते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम कोशिश करते हैं, डेली ये करते हैं, हर संडे ये करते हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उनकी जिंदगी में एक खास किस्म के बाउंडेज को वो फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका पहलौठा है उसकी रिडेम्पशन नहीं। अगर आप उसकी जगह कोई हदिया फिदिया ले भी आते हैं, वक्ती तौर पे खुदा के हजूर में दे देते हैं, स्पिरिचुअल प्रेशर से वो रिलीज हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसकी निजात के लिए हिम्मत ना हारे। असल रिडेम्पशन ये है कि वो जिंदगी निजात पाए, वो जिंदगी अपना आप खुदावंद को दे। लेकिन जो पहलौठा बच्चा अपना आप खुदावंद को दे देता है, खुदावंद को दे देती है, उसके घर में, उनकी जिंदगियों में, छोटे बच्चों में, नस्लों में खुदा की रास्तबाजी जो है वो ना सिर्फ आ जाती है बल्कि नस्लों में ट्रांसफर हो जाती है। कलाम की बात है, मेरी बात नहीं। सो इसलिए मुझे और आपको बाइबल के इस प्रिंसिपल जो बाइबल में लिख के रखा गया है उसको हमने जानना और उसको हमने समझना है। सो हर बेटा जो पहलौठा है वो पैदा होते ही घराने में बाप की जगह पे, और हर बेटी जो पहलौठी है वो पैदा होते ही घराने में मां की जगह पे। जब वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल होगी तो माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे और बहुत चांस है कि उनकी जगह आपको छोटे बहन भाइयों की टेक केयर करनी पड़े। बास का दूसरा कोई बहन भाई इस काबिल होता है, बास का नहीं भी होता। सो इसलिए हमें उनके लिए खास दुआ की जरूरत है ताकि वो माँ बाप के साथ इस स्पिरिचुअल प्रेशर को और घराने के बोझ को जो है वो उठा सके। अगर आप छोटे बहन भाई हैं, आपकी जिंदगी ऑलमोस्ट ठीक ही चल रही है, तो याद रखें ये आपकी वजह से नहीं है। आपके घर में जो पहलौठा बच्चा है
उसने सैक्रिफाइस किया है चाहते हुए, जाना चाहते हुए, क्योंकि वो पहलौठा था, वो पहलौठी थी, तो ऑलरेडी उसने घराने का स्पिरिचुअल प्रेशर अपने ऊपर लिया है। वो चाहे या ना चाहे, इस वजह से छोटे बहन भाई ज्यादा फ्लरिश हो सकते हैं, ज्यादा बेहतर जिंदगी बसर कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपकी वजह से नहीं, उसके पीछे किसी की सैक्रिफाइस है। नॉर्मली हम कल्चर में माँ बाप की समझते हैं, वो तो है, लेकिन मुझे और आपको इस प्रिंसिपल को भूलना नहीं है। हमें ये जानना है कि जो पहलौठे हैं वो किस तरह से उनकी जिंदगी में खुदा का कलाम हमें बताता है कि फंक्शन क्या है। कलाम में लिखा है कि अय्यूब के 10 बच्चे थे और 10 के 10 ही क्या हुआ, उन्हें मर गए। 10 के 10 ही मर गए। लेकिन आप ये सुन के शायद हैरान होंगे कि वो 10 के 10 अपने पहलौठे भाई के घर में जमा थे जहां पे वो मरे। वो 10 के 10 ही पहलौठे भाई के घर में थे और उस पहलौठे भाई के घर के जो सतून है उनके ऊपर जोर से आंधी टकराई और वो सारा घर कोलैप्स कर गया और 10 के 10 बच्चे मर गए। जो पहलौठे हैं वो हमेशा इब्लीस के अटैक के नीचे रहते हैं। इब्लीस की कोशिश है कि लोग जो है वो मर जाएं और अगर ना मरे तो वो गुनाह में जिंदगी बसर करें, वो जिंदा लाशें बन के रहें। ये उसकी कोशिश है और हमें उसकी ये कोशिश मुझे मेरी जिंदगी में पहले और फिर अपने घराने की जिंदगी में ये कोशिश नाकाम बनानी है। खुदा के लोग हैं हम और हमें खुदा के लोग की तरह चलना है। हम सब गुनाह में चले गए। क्यों? क्योंकि आदम ने गुनाह किया, खुदा के पहलौठे ने गुनाह किया और हम सब रास्तबाज ठहरे। क्यों? क्योंकि खुदा के इकलौते बेटे यीशु ने हमें रास्तबाज ठहराया। और याद रखें कि जो इकलौता है वो पहलौठा भी है। जो इकलौता है वो, लेकिन जो पहलौठा है जरूरी नहीं वो इकलौता हो। इकलौता का मतलब है एक ही बच्चा, तो जो एक ही है वो एक भी है और पहलौठा भी है। तो जब हम और बच्चे हो तो फिर उसको इकलौता कह नहीं सकते, फिर हम उसको कहते हैं ये पहलौठा है। इसका मतलब इसके बाद और भी बच्चे हैं। तो जब यूहन्ना 3:16 उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया तो वो उसका पहलौठा भी है। तो आदम जो है वो तख्लीक के सबब से पहलौठा है, पहला आदम, पहला इंसान। और मसीह जो है वो खुदा का कलमा होने की सूरत में इकलौता है और कोई, हम उसके बेटे बेटियां तो हैं लेकिन हम खुदा का कलमा नहीं है। तो वो खुदा का कलमा होने की वजह से इकलौता है। और कुलसियों पहला बाब 18 आयत में लिखा है वो मुर्दों में से जी उठने के सबब से पहलौठा है। पहलौठा उसमें क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, ईमानदार भी मुर्दों, बाकी भी बच्चे मुर्दों में से जी उठेंगे। हम जिंदा है, तौबा की तो हम मुर्दों में से जी उठे, और अगर हम मर जाएंगे जिस्मानी तौर पे वो आएगा तो अभी हम मुर्दों में से जी उठेंगे। सो मुर्दों में से जी उठने के सबब से वो पहलौठा है। तो आदम, उसके पहलौठे ने गुनाह किया, हम गुनाह में चले गए। उसके पहलौठे ने हमें रास्तबाज ठहराया, हम रास्तबाज ठहराया। इसलिए पहलौठों की जिंदगी में खुदा का नाम और खुदा का कलाम और निजात का होना बहुत जरूरी है। अगर ना हो तो पीछे पूरी की पूरी लड़ी लाइन जो है वो बड़ी सीरियस और संजीदा चीजों में एंटर हो सकती है। इसलिए मुझे और आपको इन चीजों को समझना और जानना है कि जो, अगर आप रोमियो का खत निकालें, उसका 9 बाब है, 11 से 13 सारी आयत हम ना भी पढ़ें। रोमियो का खत है, 9वां बाब है, 11, 12, 13 3 आयत अगर आप बाद में पढ़ेंगे तो यहां पे आपको पता चलेगा, कलाम में लिखा है कि खुदा ने अभी बच्चे पैदा नहीं हुए थे। किनकी बात की जा रही है?
याकूब की और एसाव की। एसाव बड़ा भाई था और याकूब छोटा भाई था। ये अभी पैदा नहीं हुए और खुदा ने कहा कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने याकूब से तो प्यार किया मगर एसाव से नफरत रखी। तो ये बड़ा अजीब सा फिनोमेना है, बड़ा अजीब सा डिलेमा है बाइबल के अंदर। लेकिन आपको और मुझे इसको अंडरस्टैंड करना है। कलाम जब ये कहता है कि पहलौठे से नफरत की गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा बड़ों से नफरत, नो नो नो, ये बात नहीं है। उन्होंने अपनी पोजीशन की वजह से जो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उसको पूरा करते, उसकी वजह से वो जिम्मेदारी नहीं करना चाहते थे और उनके दिल में छोटों के लिए जो है वो जेलस आ गए। कायन ने क्या किया? कायन बड़ा था, उसने अपने छोटे भाई हाबिल को क्या किया? कत्ल कर दिया कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की, इसकी कर लिया। कैसी अजीब बात है। एसाव बड़ा भाई था, उसने कहा कि जब मेरा बाप मर जाएगा तो मैं अपने छोटे भाई याकूब को कत्ल कर दूंगा। इब्राहिम का बड़ा बेटा इस्माइल, उसने अपने छोटे भाई इसहाक को, उसने उसको ठट्ठों में हिलाना शुरू कर दिया, उसको जलील करना शुरू कर दिया। याकूब का बड़ा बेटा रूबन, ये मैं उनके नाम ले रहा हूं जिनको रिजेक्ट किया गया है। बड़े थे लेकिन बड़े होने का हक नहीं मिला। वजह क्या है? याकूब का बड़ा बेटा रूबन, वो अपने ही बाप की जो बीवी थी उसके साथ उसने बदकारी कर दी। उन्होंने डिफाइल कर दी अपनी उस पोजीशन को जो खुदा ने उनको बड़े होने की दी थी। वो पहलौठे थे, वो बड़े थे, वो बाप की जगह पे थे। उनका काम था कि छोटों के लिए मददगार के तौर पे हो। खुदा का क्या प्लान था? इसमें लिखा है कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। मसीह ने कहा कि मैं बड़ा हूं, मैं उस्ताद हूं, मैं खुदावंद हूं, तुम मुझे खुदावंद और रब्बी कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। तो जब मैंने बड़े होके तुम छोटों की खिदमत की है, पांव धोए हैं, तो तुम पे भी फर्ज है। खुदा ने उसके बाद अपने शागिर्दों से कहा जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो छोटों की खिदमत करे। आप इसमें पॉइंट को अंडरस्टैंड करना आपने क्या है। बड़े का काम है कि वो छोटे की खिदमत करे, वो उसको सपोर्ट करे, वो उसका मददगार हो, वो उसकी जिंदगी के लिए जो है वो स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करे। ये बड़े होने का मतलब है। जिस पर्पस के लिए खुदा ने आपको बनाया है। अब मेरा जो कोनी है वो कहे जी मैं चेहरा क्यों नहीं हूं? चेहरे को तो आप शेव करते हो, संवारते हो और बड़ा तैयार रखते हो। That's not how it works. खुदा ने जो कुछ बनाया है, जब वो चीज अपनी जगह पे फंक्शन करेगी तो बरकत पाएगी। खुदा में यीशु ने इसलिए कहा था कि जो कोई बड़ा बनना चाहे वो छोटा बने, यानी कि दूसरों की खिदमत करे। और उसने ये कहा नहीं, करके दिखाया। मसीह से बड़ा कौन है कायनात के? कलमा-ए खुदा नीचे आया, अपने शागिर्द चुने, वो उसे खुदावंद कहते थे। कहा ठीक कहते हो, मैं हूं, लेकिन मैं बड़ा हूं तो बड़े होने का काम क्या है? ताकि वो इस रेवलेशन को अंडरस्टैंड कर सकें कि जो बड़े हैं, जो पहलौठे हैं, जो पहले हैं, उनका फंक्शन क्या है। अगर वो अपने फंक्शन में, अपने रोल में फेल हो गए तो वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाएंगे, वो अपनी पोजीशन से जो है वो पीछे कर दिए जाएंगे। अगर वो करेंगे जिसके लिए वो बुलाए गए हैं तो उनको पूरा अजर मिलेगा आसमान पे। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारा सारा फोकस और अजर लेने का जो सारा मामला है वो जमीन तक महदूद है, इसलिए हम कुछ नहीं पाते। सो मुझे और आपको, बाकी बातें आइंदा हम करेंगे अगले हफ्ते में पहलौठों के ताल्लुक से, मुझे
اور آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پیلوٹوں کی زندگی کے لیے دعا، ان کا خدا میں آنا کس قدر ضروری ہے، تاکہ ہماری زندگی اور گھرانوں میں برکت رہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے، خدا پاک